हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के न्यायवादी। इसका जो जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 76 में है। और ये कौन होता है? ये होता है सरकार द्वारा बनाए गए विधियक कानून के क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं कि ये विधि सही है या गलत है। इसका निर्णय कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो ये भारत के क्या होते हैं? भारत के विधि अधिकारी अर्थात सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। सरकार द्वारा बनाई गए विधि का मतलब होता है कानून के सलाहकार होते हैं। और क्या है? इनका जो काम है वो यही होता है कि विधि सही है कि गलत है, कि यह विधि या कानून सही है या गलत। ये किसका काम होता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के न्यायवादी का। गलत सही है गलत। और ये क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी अर्थात कौन होता है? सरकार का कानून अधिकारी। सरकार का कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति की बात करें, इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन किसकी इच्छा पर होती है? जो प्रेजेंट में यानी सरकार होती है उनकी इच्छा पर होती है नियुक्ति। की बात करें किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी इच्छा पर? सरकार की इच्छा पर। सरकार की इच्छा के अनुसार होती है। और कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल इनका जो कार्यकाल है उसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी वो कोई निर्धारित नहीं किया गया। ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे को हटा सकते हैं। ये होते हैं कार्यकाल, कोई सीमा नहीं। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी राष्ट्रपति जब चाहे जब इनको हटा सकते हैं। इनके त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये देते हैं राष्ट्रपति। अब उनकी योग्यता की बात करें, किसकी योग्यता? योग्यता में बात करें तो ये क्या होना चाहिए? कानून के जो है विशेषज्ञ होने जरूर चाहिए, यानी विधेयक। और इनके जो SC सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके बराबर योग्यता होनी चाहिए इनमें। यानी जो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो वो कौन बन सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और क्या है? जो 10 साल तक
हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वो भी क्या बनता है, क्या बन सकता है, वो बन सकता है भारत का न्यायवादी। क्या होना चाहिए, विधि या कानून, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर क्या क्या होनी चाहिए, 5 वर्ष, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, जज रहा हो। वो क्या बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, यानी भारत का न्यायवादी। और दूसरा क्या है, 10 वर्ष तक एससी में वकील यानी एडवोकेट रूप में काम किया हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वो भी क्या महान्यायवादी बन सकता है। अब उनकी शक्तियों की बात करें, शक्तियां, शक्तियां क्या होती हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के न्यायवादी की। ये क्या है, ये संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी क्या है, संसद की बैठक, जैसे लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की, उसमें क्या है भाग ले सकते हैं। बोलने की क्या है, इनको शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि अगर कोई भी उसको वोटिंग की जाती है किसी भी विधेयक या बिल को लेकर, तो क्या है उसमें अपना, लेकिन उसमें क्या है वहां बोल तो सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। और क्या है, ये जो सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार हो सकता है, यानी सरकार कोई भी केस चल रहा है, वो किसी भी कोर्ट में जाकर या न्यायालय में जाकर उसका भाग ले सकते हैं, सरकार की यानी सरकार के पक्ष रख सकते हैं। यह संसद का या के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, नहीं होते, फिर भी संसद की बैठक, जैसे लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा, राज्यसभा में भाग लेने, बोलने यानी अपना मत रखने आदि शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यदि संसद में वोटिंग कराई जाती है किसी भी विधेयक का बिल को लेकर, तो उसमें क्या है वोट नहीं दे सकते। संसद में वोटिंग कराई जा रही है, तो ये उसमें वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। और इन्हें क्या है, और क्या शक्तियां हैं, जिस सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार होता है, इन्हें
सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग लेने का अधिकार है। यानी ये सरकार का शिरक करते हैं। अब बात करें जो हमारे प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? वो है आर वेंकटरमणी। और एक होता है सॉलिसिटर जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल का एक सहयोगी होता है, तो वो कौन है? तुषार मेहता। तो इन्हीं के बारे में लिखेंगे। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी वो कौन है? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी। और एक होते हैं सॉलिसिटर, प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? वो है तुषार मेहता। जो ये कौन होते हैं? ये है अटॉर्नी जनरल के सहयोगी होते हैं। ये अटॉर्नी जनरल के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।